हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यह हमारा प्रैक्टिस 9 है, जिसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट को आधार मान करके गणित विषय का कुछ महत्वपूर्ण को इसके पहले अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है आसानी से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सकें जो उनके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि देखिए अब क्वेश्चन नंबर एक देखिएगा क्या है। कह रहा है कि एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक माली टोटल 17,956 पौधा लगाता है, तो वह कह रहा है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां अर्थात जितने जो है कि पेड़ में जो है कि अर्थात जितनी पंक्ति है उतने ही पेड़ हैं, अर्थात एक पंक्ति में एक पेड़ लगा। तो आपसे ये पूछ रहा है तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी, तो अर्थात वो एक पंक्ति में कितना पेड़ों की संख्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लगाते हैं तो सर्वप्रथम हम मान लेंगे कि मानव पंक्ति में पेड़ों की संख्या हम क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। मानव पंक्ति में पेड़ों की संख्या हम क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। और उसके बाद ऐसी स्थिति में देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है कि उतनी ही पंक्ति है जितनी की एक पंक्ति में पेड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ों की संख्या जो होगा अर्थात पेड़ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर है, पेड़ों की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, और टोटल जो है कि पेड़ 17,956 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात यक्ष गुणे यक्ष का मान ये कितना दे दिया है, 17,956 हो गया। तो अर्थात ये यक्ष स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 17,956, या इसको आप लिख सकते हैं यक्ष बराबर अंडर रूट 17,956। अब आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल देखिए कैसे निकलेगा, तो अब 17,956 का वर्गमूल, अब इसका जोड़ा ये बना फिर ये, अब देखिएगा अब ये क्या होगा, एक इक्कम एक, फिर एक जुड़ेगा, फिर यहाँ पर एक आया तो ये एक एक 2 हो गया, तो यहाँ 0 बचा, यहाँ 79 आ गया। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो अब यहाँ हुआ 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 69, 9 से 9 गए 0, 7 में 6 गए 1, 3 दिन 6, तो अर्थात यहाँ 26 आ गया। तो अब यहाँ उतरा 56, कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। देखिए 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, हासिल 2, 4 दूनी 8, 1 10, 1056 आ गया। तो अर्थात यक्ष का वैल्यू कितना आ गया, 134। क्या आ गया, 134। तो आपसे पूछा क्या है, पेड़ों की संख्या क्या होगी, तो हमने पेड़ों की संख्या यक्ष माना, तो यक्ष का वैल्यू कितना आ गया, 134। अर्थात आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 किसके बराबर है। तो एक चीज़ ये जानिए, हम आपको वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम करवा रहे हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप कर रहे हैं, तो आपका जो ये अंक गणितीय का 5 नंबर का पोर्शन है, आपको जो है कि एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद 20 नंबर का आपका ग्राफ और टेबल है, इसका भी जो है कि हम प्रैक्टिस आपको लगभग 6-7 वीडियो दे देंगे, उसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके जो है कि एग्जाम में आप अच्छा नंबर लेके चले आएंगे। तो ये 25 नंबर का आपका जो है कि लाना ये जिम्मेदारी
हमारी है। तो देखिएगा कि अब देखिएगा अब ये किसके बराबर है। तो इसको आप हल करने के लिए हमने आपको बताया है माँ गंगे सीरीज के अंतर्गत कि अगर आपको ऐसा रूप दिखे तो इस करणी को हल करने के लिए आप प्रतिलोमा अनुपात का प्रयोग करेंगे। प्रतिलोमा अनुपात का मतलब ये होता है कि जो हर में वैल्यू दिया रहता है उसका जो है कि अगर प्लस में है तो माइनस में करके, माइनस में है तो प्लस में करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यही प्रतिलोमा अनुपात का अर्थ होता है। तो अब देखिएगा, तो अब यहाँ पे अब इसको हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हम कर देंगे तो यहाँ √7 माइनस √5 है तो किससे गुणा कर देंगे, √7 धन √5 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। तो अब देखिएगा इसका मान क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा √7 धन √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बटा ये हमारा क्या हो जाएगा √7 का वर्ग और माइनस √5 का वर्ग, ये हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं, देखिएगा अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा क्या होगा 7 का वर्ग फिर प्लस √5 का वर्ग फिर प्लस जो है कि 2 गुणे √7 गुणे √5 फिर बटा। अब इसको देखिएगा, अब यहाँ पे ये हो सकता है, देखिएगा अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो अर्थात ये a प्लस बी और a माइनस बी होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि अब देखेंगे कि अब यहाँ पे देखिएगा आप डायरेक्ट यहाँ करेंगे a प्लस बी और a माइनस भी करेंगे तो या तो आप इतना करेंगे तो वो आपको नहीं ले जाना है। एक चीज़ आप अगर उस पर ले जाएंगे तो वो भी जाएगा तो आपका फिर जो है कि लंबा जाएगा। यहीं पे आप ये देखिए कि √7 का वर्ग, अगर यहाँ पे देखिए √7 का वर्ग है तो अब इसको हम लिख सकते हैं √7 गुणे √7, तो ये रूट से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है तो ये हमारा क्या बचेगा 7। तो अर्थात यहाँ पे 7 हुआ माइनस और इसी तरह √5 का वर्ग तो क्या होगा 5 होगा। ये इतना आपको समझ आया। अब देखिएगा अब यहाँ पे √7 का वर्ग फिर वही हुआ तो अर्थात ये 7 हुआ फिर प्लस 5 हुआ फिर प्लस क्या होगा 7 × 5 = 35, 2 रूट √35 होगा तो 7 में से 5 गए कितना होगा 2, तो अर्थात ये 7 × 5 = 12 धन 2 √35 बटा 2 होगा। आप यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 6 धन √2 छंग 12 √35 होगा, ये बटा 2 हुआ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा 6 धन √35 ये बचा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। देखिए आपको कहीं दिया है, ये देखिए ऑप्शन ए इज आपका राइट होगा 6 धन √35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका पेट 2021 शिफ्ट देखिए सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्क्वायर रूट, अर्थात ये कह रहा है कि अंडर रूट क्या है √1 + 27 बटा 169 बराबर 1 + x बटा 13। तो यक्स का मान आपको बताना है, तो यक्स का मान आपको निकालना है। तो देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, ये आपका देखिए पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसका कैसे करेंगे, अब ये हमारा हो जाएगा 169 + 27 बटा 169 होगा, ये अंडर रूट होगा फिर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 13 + x ये बटा 13 होगा। अब फिर आप इसको देखेंगे कैसे लिख सकते हैं, अर्थात ये हमारा कितना होगा 7 जो है कि 7 × 7 = 14, अर्थात ये कितना होगा 196 बटा 169 का अंडर रूट बराबर ये हमारा क्या होगा 13 + x बटा 13 होगा। अब ये 196 किसका वर्ग है, तो ये 14 का होगा, ये हमारा 169 13 का होगा तो बराबर 13 + x बटा 13 होगा। ये 13 से 13 कैंसिल हो गया तो अब इसको लिख सकते हैं 14 - 13 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया 14 में से 13 गए 1, तो आपका आंसर क्या हो गया 1 हो गया, अर्थात x का मान कितना होगा 1 होगा। तो देखिएगा ऑप्शन ए इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिएगा
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए देखिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि परिणाम का औसत 68 है। कितना है? परिणाम का औसत अर्थात 13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 68 है। कितना है? 13 परिणामों का औसत 68 है। पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या होगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको हल करना है तो सर्वप्रथम आपको हमने औसत का जो चैप्टर बताया है जो आपके सिलेबस में है, माँ गंगे सीरीज के अंतर्गत हमने गणित को पूरा व्याख्या किया है, आप उसको सर्वप्रथम जरूर देखिएगा। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट कैसे हल करते हैं, क्योंकि अब हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आपको हम वो मेथड नहीं बता सकते जो आपका जो है लॉन्ग है। हम यहाँ पे आपको शॉर्ट बताने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट आंसर कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करेंगे कि कहा है कि 13 परिणामों का औसत कितना है? 68 है। कितना है? 68 है। तो आप यहाँ कर लीजिएगा फिर 13 परिणामों का औसत योग। तो औसत योग इसका कितना हो रहा है? तो अर्थात ये 13 गुणे 68 होगा। तो अब इसको जो है कि गुणा कर लेंगे। तो अब यहाँ कर लीजिए औसत 68 गुणे 13, अतिरिक्त 24 की 4, 2 हुआ, 3 छंग 18, 2 20 हुआ, 1 अट्ठे 8 हुआ, फिर 1 छक्का 6, फिर यहाँ पे 4 हुआ, फिर ये 8 हुआ, अच्छा 2 8, अर्थात कितना हुआ? 884 हुआ। कितना हुआ? 884 हुआ। फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले 7 का औसत 63 है। फिर अब पहले 7 का औसत 63 है। अब इसका भी आप पहले 7 का भी आप क्या निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। तो योग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 गुणे 63। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 7 21 और 6 7 42 और 42 2 कितना? 441 हो गया। फिर कह रहा है कि और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो आखिरी 7 का जो है कि योग आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 ये कितना हो गया? 490 हो गया। तो आपसे 7वें का परिणाम बताना है। आपने सारे का जो है कि योग निकाला। तो अब इसको जो है कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो ये 1 होगा, 9 10 11 9 4 13 होगा, 4 4 8 1 931 हो गया। तो अगर अब इसमें से जो आपका आया है, अगर 13 परिणामों का योग अगर हम घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा वो 7वां परिणाम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। तो देखिएगा तो 931 में हम क्या घटा देंगे? 884 हमने घटा दिया। तो ये हमारा 11 से 4 गए, कितना बचा? ये 7 बचा। अब यहाँ फिर 2 हुआ तो 12 से 8 गए 4। तो अर्थात आपका आंसर 5वां जो है कि आपका परिणाम जो 7वां परिणाम कितना आ गया? 47। यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज आपका राइट हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम हल करते तो ये थोड़ा लंबा जाता, हम गुणा करते फिर उसको लिखते। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप डायरेक्ट गुणा करके उसके बाद जो भी दिया रहे उसका योग करके उसको घटा देंगे, जो पूछा रहेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट, देखिएगा कह रहा है कि देखिएगा √5 फिर √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3 किसके बराबर है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूपी SSS पेट में आना सुनिश्चित है, ये आएगा ही आएगा। ये आपका जो है कि इसको बढ़िया से आप हल करिएगा। तो देखिएगा हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आए तो आप सर्वप्रथम हर का प्रतिलोमा अनुपात ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसका प्रतिलोमा अनुपात कितना हो जाएगा? √5 माइनस √3, इसमें भी गुणा कर देंगे √5 √3। तो ये बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा √5 माइनस √3 का वर्ग, फिर बटा ये क्या हो जाएगा? √5, फिर ये हो जाएगा वर्ग, फिर उसके बाद माइनस,
फिर अंडर रूट 3 का वर्ग, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हमने लिख लिया। तो अब ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होगा। तो अब ए के स्थान पे 5 है, बी के स्थान पे रूट 3 है, ए के स्थान पे रूट 5 है, बी के स्थान पे रूट 3 है। तो अगर अब यहाँ पे अगर हम रूट 5 का वर्ग कर देंगे तो ये हमारा 5 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब इसका करेंगे तो रूट 5 गुणे रूट 5, रूट से रूट हमारा कैंसिल होता है, यहाँ क्या बचेगा 5। तो अर्थात ये 5 माइनस 3 होगा कि नहीं? 5 प्लस 3 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो रूट 5 का वर्ग 5 होगा, प्लस हुआ फिर 3 रूट 3 का वर्ग कितना होगा 3, उसके बाद माइनस 2 ए बी, तो अब ये कितना होगा पंक्तियाँ 15, अर्थात अंडर रूट 15 बटा अब ये 5 माइनस 3 होगा, तो बराबर 5 3 8 माइनस 2 रूट 15 बटा 5 में से 3 गए 2 कामन लेंगे तो 4 माइनस अंडर रूट 15 बटा 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। देखिएगा आपको कहीं दिया होगा, ये देखिए तो ऑप्शन बी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले टीवी का मूल्य 30% घटा दिया, 30% घटा दिया, तो पूछ रहा है कि उसकी 20% जो है बिक्री बढ़ गई, तो दुकानदार में आय का पर उसका क्या? तो एक प्रकार ये जानिए कि हमने आपको जो है कि प्रतिशत में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमने जितने टाइप का क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके लिए यूपी SSSC पेट में पर्याप्त है। अगर आपको ऐसा दे तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्रतिशत, अब यहाँ आपको जब तक निकालेंगे नहीं तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा 100, ये आप याद रखिएगा। अगर कमी रहे तो प्लस के स्थान पे माइनस लग देंगे, वृद्धि है तो प्लस है ही। तो अब देखिएगा हम इसी पे रख देंगे, देखिए आंसर कैसे आएगा। कह रहा है कि 30% घटाने पर, अर्थात पहले 30% की कमी हुई तो ये माइनस 30 हुआ, फिर कह रहा है कि उसका जो है कि 20% बढ़ गया तो ये हमारा प्लस का ये 20 हो गया, फिर प्लस माइनस 30 गुणे 20 और फिर ये बटा 100 हो गया। अब 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो माइनस 30 धन 20 कितना हुआ माइनस 10 हुआ, और 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस हुआ, तो अर्थात ये माइनस 16% आ गया। कितना आ गया 16%। अगर माइनस आ जाएगा तो समझिएगा कमी हो रही है, अगर यहीं प्लस आता तो क्या समझते कि वृद्धि हुई है उसकी, तो अर्थात माइनस 16%, अर्थात ये 16% घटा, तो ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके। ये क्वेश्चन हमने जो है कि पिछले प्रैक्टिस में ले चुके हैं, तो अगर आप देखिए इसके लिए आप पीछे देख सकते हैं, फिर भी अगर ये आ गया है तो हम बता देते हैं कि अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप ये क्या करेंगे कि सर्वप्रथम ये जानेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000। कह रहा है कि इस नंबर में 7 से विभाजित हो सके, अर्थात इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या है 4 अंकों की जो 7 से विभाजित हो सके। तो इस ऑप्शन में तो सर्वप्रथम इसको हम क्या कर देंगे 7 से भाग कर देंगे, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 0, तो फिर 7 चौक 28, फिर यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, फिर 0, फिर 7 दूना 14, तो शेष यहाँ पे 6 बचा। तो इसका जो है कि कॉन्सेप्ट ही होता है कि अब जो आपका शेष बचे हम उसमें क्या जोड़ दें, या हम उसमें कितना जोड़ दें, या हम उसमें कितना घटा दें कि वह 7 से पूर्णतः
विभाज्य हो जाए। कि अगर यहाँ पे 6 है, अगर 6 में हम 1 को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये हमारा शेष 7 आ जाएगा, जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो हम जो संख्या यहाँ पे जोड़ेंगे और घटाएंगे, उसी संख्या को हम यहाँ पे जोड़ या घटा देंगे। तो हमने यहाँ 1 जोड़ा है, तो हम यहाँ जो भाज्य वाली संख्या है उसमें भी हम क्या कर देंगे, 1 हम जोड़ देंगे। तो यहाँ +1 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1001। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 200 के बीच 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 3 और 200 के बीच बताना है। कितना बताना है, 3 और 200 के बीच बताना है। तो अब देखिएगा अब इसको कैसे हल करेंगे। तो सर्वप्रथम 3 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है, तो स्वयं वह संख्या 7 है। तो स्वयं वह संख्या 7 है। 7 दूना 14, 7 21। अब इसी तरह आपको डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, 200 तक जाना है। तो 200 हमारा जो है कि 7 से तो विभाज्य है नहीं, अर्थात 7 से विभाजित है नहीं। तो अर्थात 200 के नीचे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है कि जो 7 से विभाज्य है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अब सर्वप्रथम हम यहाँ देख लेंगे 200 को हम 7 से भाग कर देंगे। तो 7 दूना 14, 10 में से 4 गए 6 हुआ, फिर 0 होगा। फिर अब यहाँ करेंगे क्या करेंगे, अब कितनी बार जाएगा, तो 60 7 8 56, कितनी बार गया, 8 बार गया, 56 गया। तो 10 में से 6 गए 4। तो अर्थात अब ये देखिए कि यहाँ पे कि अब हम इसमें क्या जोड़ दें, अर्थात ये हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अगर अब यहीं पे देखिएगा 200 के ऊपर आपको नहीं जाना है। अगर यहीं पे जो हमारा शेष फल बच रहा है, अगर हम इसी 200 में अगर हम 4 को घटा दें तो यह पूर्णतः 7 से विभाज्य होगा कि नहीं। देखिए कैसे, अगर 200 में हम 4 को हमने घटा दिया तो ये हमारा कितना हुआ, 6 हुआ, ये 9 हुआ, अर्थात ये हुआ 100 अर्थात ये हमारा 196 हुआ। अब जो यह 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी, अर्थात कितनी वो संख्या हो गई, 100, अंतिम संख्या 196 हो गई। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो है कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपसे n बराबर पूछा है, कुल प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n बराबर पूछा है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको जानिएगा कि अंतिम पद बराबर क्या होता है, अंतिम पद बराबर प्रथम पद, अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस n-1 गुणे डी, अर्थात सार्वांतर। क्या होता है, सार्वांतर। ये इसको आप याद रखिएगा। अर्थात हमारा अंतिम पद अर्थात ये Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। डी मतलब सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर। दो संख्याओं के बीच का अंतर हमारा क्या कहलाता है, सार्वांतर कहलाता है। तो अब इसको हल करेंगे तो Tn अंतिम पद हमारा कितना है, 196 है। तो पहला पद हमारा कितना है, 7 है। फिर प्लस n निकालना है, n माइनस सार्वांतर कितना होगा, तो दो पद के अंतर अर्थात इसके अंतर कितना होगा, 7 होगा। तो सार्वांतर भी आपका कितना हुआ, 7 हुआ। तो ये देखिएगा तो हमारा ये 196 बराबर 7 धन 7n-7 हुआ। तो 7 से ये 7 कैंसिल हुआ। तो n बराबर क्या होगा, 196 बटा 7 हुआ। तो n बराबर कितना होगा, 7 दूना 14, 7 8 56। तो n बराबर कितना आ गया, 28। यही आपका क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन बी इज आपका राइट हो गया। ऑप्शन बी इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। अर्थात जो उस परीक्षा का पासिंग मार्क है वह कितना है, पासिंग मार्क जो है कितना है, 40%। कितना है, 40%। जो पासिंग मार्क कितना है, 40%।
फिर कह रहा है कि इस परीक्षा में श्याम को 178 अंक मिला, जो अर्थात श्याम था उसको कितना अंक मिला, 178 अंक मिला, और वह 22 अंक से फेल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्याम ने 178 अंक पाया, 178 अंक पाया और 22 अंक से फेल हो गया, 22 अंक से फेल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर श्याम 22 अंक और पा जाता तो वह जो है कि क्या हो जाता, पास हो जाता। अगर श्याम 22 अंक पा जाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो अर्थात ये 8 2 10 हुआ, ये 7 2 9 1 10 हुआ, 1 1 2 हुआ। तो अर्थात जो है कि उस परीक्षा का जो पासिंग मार्क है वो कितना होगा, 200 होगा। कितना होगा, 200 होगा। तो यहाँ पासिंग प्रतिशत 40% दिया, अब पासिंग मार्क आपका निकल आया 200 निकल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% का वैल्यू कितना निकल आया, 200 निकल आया। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 200/40 होगा। अब ये 0 से 0 4 पंचे 20, तो अर्थात आपका 1% का वैल्यू कितना निकल आया, 5 निकल आया। तो आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, तो किसी भी परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% का भी यहाँ मान क्या हो जाएगा, 100% का बराबर 5 गुणे 100 हो जाएगा। अर्थात उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 500 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा ये समाप्त हो गया। तो अब देखिएगा ये हमारा जो है आपका जो है कि प्रैक्टिस सेट 9 था, जिसमें हमने आपको जो है यूपी SSSC पेट को आधार मान करके हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करिए। अब इसको 1-2 बार देख के एक बार आप अपने से हल कर लीजिए। डेली मैंने आपको जैसे कहा है तो सिर्फ आप हमको कितना दीजिए, 30 मिनट का समय दीजिए। मैथ विषय का आप जो 5 नंबर का आपका है वह आप अच्छे नंबर से अचीव करेंगे और आपको मैथ का बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।